चैप्टर 7 एडजेक्टिव। विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं, नाउन्स या सर्वनामों, प्रोनाउंस का वर्णन या परिवर्तन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। The word that is used to describe or modify nouns or pronouns is called adjective. जो शब्द संज्ञाओं या सर्वनामों का वर्णन या परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे विशेषण एडजेक्टिव कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के गुण, अवस्था या मात्रा को दर्शाते हैं। Examples: They live in a big and beautiful house. वे एक बड़ा और सुंदर घर में रहते हैं। यहाँ बिग बड़ा और ब्यूटीफुल सुंदर विशेषण हैं जो हाउस घर का वर्णन कर रहे हैं। फरी डॉग्स में ओवरहीट इन समर्स। फर वाले कुत्ते गर्मियों में गर्म हो सकते हैं। यहाँ फरी फर वाले विशेषण है जो डॉग्स कुत्ते का वर्णन कर रहा है। The patient needs immediate medication. रोगी को तत्काल दवा की आवश्यकता है। यहाँ immediate तत्काल विशेषण है जो मेडिकेशन दवा का वर्णन कर रहा है। Sunny is a naughty and lazy boy. सैनी एक शरारती और आलसी लड़का है। यहाँ naughty शरारती और lazy आलसी विशेषण हैं जो बॉय लड़का का वर्णन कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के प्रकार। विशेषण अन्य शब्दों का वर्णन करने के साथ साथ उनका परिवर्तन भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विशेषणों को पहचानना आसान होता है जब आप उन्हें देखते हैं। Adjectives can modify as well as describe other words, and you will find it much easier to identify different types of adjectives when you see them. विशेषण अन्य शब्दों का वर्णन करने के साथ साथ उनका परिवर्तन भी कर सकते हैं और आप उन्हें देखकर विभिन्न प्रकार के विशेषणों को पहचानना बहुत आसान पाएंगे। इस वाक्य का मतलब है कि विशेषण विभिन्न गुणों और विशेषताओं को दर्शाने में मदद करते हैं जिससे भाषा अधिक समृद्ध और विवरणात्मक बनती है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। गुण विशेषण। गुण विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञाओं या सर्वनामों के गुणों का वर्णन करते हैं। इन्हें वर्णनात्मक विशेषण डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये क्या तरह का व्हाट काइंड ऑफ प्रश्न का उत्तर देते हैं। The adjectives which describe the quality of nouns or pronouns are called adjectives of quality. They are also known as descriptive adjectives. They answer to the question, what kind of? वे विशेषण जो संज्ञाओं या सर्वनामों के गुणों का वर्णन करते हैं उन्हें गुण विशेषण adjectives of quality कहा जाता है। इन्हें वर्णनात्मक विशेषण डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ये क्या तरह का व्हाट काइंड ऑफ प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि गुण विशेषण संज्ञाओं या सर्वनामों के गुणों को स्पष्ट करते हैं जैसे आकार, रंग, स्थिति आदि। एग्जाम्पल्स: The beautiful flowers have a nice smell. सुंदर फूलों की अच्छी खुशबू है। यहाँ ब्यूटीफुल सुंदर और नाइस अच्छी विशेषण हैं जो फ्लावर्स फूलों और स्मेल खुशबू का वर्णन कर रहे हैं। दी चटर मेड दी रूम नॉइजी। गप्पे कमरे को शोरगुली बना दिया। यहाँ नॉइजी शोरगुली विशेषण है जो रूम कमरे का वर्णन कर रहा है। रिया एंड सिया हैव ए मेलोडियस वॉइस। रिया और सिया की मधुर आवाज है। यहाँ मेलोडियस मधुर
विशेषण है जो वॉइस आवाज का वर्णन कर रहा है। द हंग्री बेबी वॉज क्राइंग। भूखा बच्चा रो रहा था। यहाँ हंग्री भूखा विशेषण है जो बेबी बच्चा का वर्णन कर रहा है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। मात्रा विशेषण। मात्रा विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञाओं या सर्वनामों की मात्रा का वर्णन करते हैं। ये कितनी हाउ मच प्रश्न का उत्तर देते हैं। The adjectives which describe about the quantity of nouns or pronouns are called adjectives of quantity. They answer to the question how much. वे विशेषण जो संज्ञाओं या सर्वनामों की मात्रा का वर्णन करते हैं उन्हें मात्रा विशेषण adjectives of quantity कहा जाता है। ये कितनी how much प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि मात्रा विशेषण संज्ञाओं या सर्वनामों की संख्या या मात्रा को स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स। There is enough juice for my breakfast. मेरे नाश्ते के लिए पर्याप्त जूस है। यहाँ enough पर्याप्त विशेषण है जो जूस का वर्णन कर रहा है। I do not have any chocolate in my bag. मेरे बैग में कोई भी चॉकलेट नहीं है। यहाँ any कोई भी विशेषण है जो चॉकलेट का वर्णन कर रहा है। He ate half of my burger. उसने मेरे बर्गर का आधा हिस्सा खा लिया। यहाँ हाफ आधा विशेषण है जो बर्गर का वर्णन कर रहा है। I have sufficient money for shopping. मेरे पास शॉपिंग के लिए पर्याप्त पैसे हैं। यहाँ sufficient पर्याप्त विशेषण है जो मनी पैसे का वर्णन कर रहा है। Adjectives of number। संख्या विशेषण। संख्या विशेषण वे विशेषण होते हैं जो यह बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कितने लोग या वस्तुएं चर्चा में हैं। ये कितने हाउ मैनी प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। The adjectives which tell exactly how many people or things are being talked about are called adjectives of number. They answer to the question how many. These are of 3 kinds. वे विशेषण जो यह बताते हैं कि कितने लोग या वस्तुएं चर्चा में हैं उन्हें संख्या विशेषण adjectives of number कहा जाता है। ये कितने how many प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। Definitive। These adjectives show an exact number like 1, 2, 3, first, second and such. परिभाषित विशेषण। ये विशेषण एक सटीक संख्या जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा आदि को दर्शाते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि परिभाषित विशेषण का उपयोग संख्यात्मक रूप से स्पष्ट संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples। There are 28 boys and 26 girls in my class. मेरी कक्षा में 28 लड़के और 26 लड़कियां हैं। यहाँ 28 और 26 परिभाषित विशेषण हैं जो लड़कों और लड़कियों की सटीक संख्या को दर्शा रहे हैं। The Second World War still haunts some people. दूसरा विश्व युद्ध अभी भी कुछ लोगों को परेशान करती है। यहाँ सेकंड दूसरा परिभाषित विशेषण है जो विश्व युद्ध की सटीक स्थिति को दर्शा रहा है। Indefinitive, although these adjectives show the quantity, but not the exact quantity. It uses the words like all, no, few, some, several, much, most, etc. अनिश्चित विशेषण
हालांकि ये विशेषण मात्रा को दिखाते हैं, लेकिन सटीक मात्रा नहीं। ये शब्द जैसे ऑल, सभी, नो, कोई नहीं, फ्यू, कुछ, सम, कुछ, सेवरल, कई, मच, बहुत, मोस्ट, अधिकांश आदि का उपयोग करते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि अनिश्चित विशेषण का उपयोग मात्रा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सटीक संख्या नहीं बताते। Examples. Most people are poor in this world. इस दुनिया में अधिकांश लोग गरीब हैं। यहाँ most, अधिकांश, अनिश्चित विशेषण है जो लोगों की बड़ी मात्रा को दर्शा रहा है। मीता ate some roasted peanuts. मीता ने कुछ भुने हुए मूंगफली खाई। यहाँ some, कुछ, अनिश्चित विशेषण है जो मूंगफली की अनिश्चित मात्रा को दर्शा रहा है। Distributive. These adjectives show a specific number out of a group. It uses the words like each, every, other, another, either, neither, etc. वितरक विशेषण, ये विशेषण समूह में से एक विशिष्ट संख्या को दर्शाते हैं। ये शब्द जैसे each, प्रत्येक, every, हर, other, दूसरा, another, एक और, either, कोई भी एक, neither, कोई भी नहीं, आदि का उपयोग करते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि वितरक विशेषण का उपयोग समूह में से एक विशेष संख्या की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। Examples. Each student was given sweets. प्रत्येक छात्र को मिठाई दी गई थी। यहाँ each, प्रत्येक, वितरक विशेषण है जो प्रत्येक छात्र की ओर इशारा कर रहा है। Either of the answers was not correct. दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं था। यहाँ either, कोई भी एक, वितरक विशेषण है जो दो उत्तरों में से किसी एक की ओर इशारा कर रहा है। The adjective which directly refers to something or someone is called demonstrative adjective. They answer to the question, which one? It includes the words this, that, these and those, जो विशेषण सीधे किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करता है, उसे प्रदर्शनीय विशेषण, demonstrative adjective, कहा जाता है। ये कौन कौन सा, which one, प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसमें यह, वह, ये और वे शब्द शामिल हैं। इस वाक्य का मतलब है कि प्रदर्शनीय विशेषण का उपयोग सीधे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये विशेषण संख्यात्मक रूप से स्पष्ट नहीं होते, बल्कि दिशा या दूरी को दर्शाते हैं। Examples. This novel is adventurous. यह उपन्यास रोमांचक है। यहाँ this, यह प्रदर्शनीय विशेषण है जो उपन्यास की ओर इशारा कर रहा है। That building is a skyscraper. वह इमारत एक गगनचुंबी इमारत है। यहाँ that, वह प्रदर्शनीय विशेषण है जो इमारत की ओर इशारा कर रहा है। I want those gorgeous marbles. मैं उन सुंदर मार्बल्स को चाहता हूँ। यहाँ those, वे प्रदर्शनीय विशेषण हैं जो मार्बल्स की ओर इशारा कर रहे हैं। Give me that red water bottle. मुझे वह लाल पानी की बोतल दो। यहाँ that, वह प्रदर्शनीय विशेषण है जो पानी की बोतल की ओर इशारा कर रहा है। Interrogative adjective. प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो सीधे प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
ये विशेषण वाक्य में संज्ञाओं या सर्वनामों की ओर इशारा करते हैं और अक्सर प्रश्न के प्रारंभ में आते हैं। The adjective which directly asks questions is called interrogative adjective. These adjectives must be followed by a noun or a pronoun. It includes the words which, what and whose, जो विशेषण सीधे प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक विशेषण इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। इसमें which, what और whose शब्द शामिल हैं। इस वाक्य का मतलब है कि प्रश्नवाचक विशेषण का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है और ये विशेषण हमेशा किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं। Examples. Which game do you want to play? तुम्हें कौन सा खेल खेलना है? यहाँ which, कौन सा, प्रश्नवाचक विशेषण है जो गेम, खेल की ओर इशारा कर रहा है। What are you wearing for the party? तुम पार्टी के लिए क्या पहन रहे हो? यहाँ what, क्या, प्रश्नवाचक विशेषण है जो clothes, कपड़े की ओर इशारा कर रहा है। Whose clothes are scattered on the bed? बिस्तर पर किसके कपड़े बिखरे हुए हैं? यहाँ whose, किसके, प्रश्नवाचक विशेषण है जो clothes, कपड़े की ओर इशारा कर रहा है। Possessive adjective. संपत्ति विशेषण। संपत्ति विशेषण वे विशेषण होते हैं जो स्वामित्व या अधिकार को दर्शाते हैं। ये किसी वस्तु या व्यक्ति की संबंधितता को स्पष्ट करते हैं और whose प्रश्न का उत्तर देते हैं। The adjective which indicates possession or ownership is called possessive adjective. They suggest the belongingness of something to someone. It answers to the question whose, जो विशेषण स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है, उसे संपत्ति विशेषण possessive adjective कहा जाता है। ये किसी चीज के किसी के साथ संबंधित होने का सुझाव देते हैं। ये whose प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि संपत्ति विशेषण का उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। Examples. We are going to her home. हम उसके घर जा रहे हैं। यहाँ her, उसकी, संपत्ति विशेषण है जो home, घर के स्वामित्व को दर्शाता है। I forgot my keys somewhere. मैंने अपनी चाबियां कहीं भूल गई। यहाँ my, अपनी, संपत्ति विशेषण है जो keys, चाबियां के स्वामित्व को दर्शाता है। What is your contact number? तुम्हारा संपर्क नंबर क्या है? यहाँ your, तुम्हारा, संपत्ति विशेषण है जो कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर के स्वामित्व को दर्शाता है। Our work is almost completed. हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ our, हमारा, संपत्ति विशेषण है जो वर्क, काम के स्वामित्व को दर्शाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव। विशिष्ट विशेषण। विशिष्ट विशेषण वे विशेषण होते हैं जो विशेष नामों से व्युत्पन्न होते हैं। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये हमेशा बड़े अक्षर कैपिटलाइज्ड में लिखे जाते हैं। The adjective which is derived from proper names is called proper adjective. They are easily recognizable as they are always capitalized. जो विशेषण विशेष नामों से व्युत्पन्न होता है, उसे विशिष्ट विशेषण proper adjective कहा जाता है। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये हमेशा बड़े अक्षर कैपिटलाइज्ड में लिखे जाते हैं। इस वाक्य का मतलब है
कि विशिष्ट विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जो किसी विशेष नाम से बनते हैं और इन्हें पहचानना आसान होता है क्योंकि ये हमेशा बड़े अक्षर में होते हैं। एग्जाम्पल्स: इंडियन टी इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारतीय चाय दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ इंडियन, भारतीय विशिष्ट विशेषण है जो टी, चाय को दर्शाता है। I like eating Chinese food. मुझे चीनी खाना पसंद है। यहाँ चाइनीज, चीनी विशिष्ट विशेषण है जो फूड, खाना को दर्शाता है। मुगल्स रूल्ड इंडिया फॉर सेंचुरीज। मुगल सदियों तक भारत पर राज किया। यहाँ मुगल्स, मुगल विशिष्ट विशेषण है जो इंडिया, भारत को दर्शाता है। रशियन पीपल आर फॉन्ड ऑफ कॉफी। रूसी लोग कॉफी के शौकीन हैं। यहाँ रशियन, रूसी विशिष्ट विशेषण है जो पीपल, लोग को दर्शाता है। इस वाक्य का मतलब है कि संख्या विशेषण संज्ञाओं या सर्वनामों की सटीक संख्या को दर्शाते हैं, जैसे 1, 2, 3 आदि। यहाँ हु, जो सर्वनाम व्यक्ति, दी गर्ल, लड़की का वर्णन कर रहा है। एम्फसिजिंग एडजेक्टिव, जोर देने वाला विशेषण। जोर देने वाले विशेषण वे विशेषण होते हैं जो आगे आने वाली संज्ञा पर जोर देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आम तौर पर इनमें वेरी और ओन शब्द शामिल होते हैं। The adjectives which are used to lay stress on the preceding noun are called emphasizing adjective. The commonly used words are very and on, जो विशेषण आगे आने वाली संज्ञा पर जोर देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें जोर देने वाला विशेषण emphasizing adjective कहा जाता है। आम तौर पर इनमें very और on शब्द शामिल होते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि जोर देने वाले विशेषण का उपयोग संज्ञा के गुण या स्वामित्व पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: I saw the accident with my own eyes. मैंने अपने ही आंखों से दुर्घटना देखी। यहाँ own अपने ही जोर देने वाला विशेषण है जो eyes, आंखों पर जोर दे रहा है। This was the very book that I wanted. यह वही किताब थी जो मैं चाहता था। यहाँ very वही जोर देने वाला विशेषण है जो book, किताब पर जोर दे रहा है। Formation of adjectives, विशेषण का निर्माण। विशेषण उपसर्ग, प्रत्यय जोड़कर और संज्ञाओं, क्रियाओं तथा अन्य विशेषणों से बन सकते हैं। Adjectives can be formed by adding suffixes, prefixes and also from nouns, verbs and other adjectives. विशेषण प्रत्यय जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर और संज्ञाओं, क्रियाओं तथा अन्य विशेषणों से भी बन सकते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि विशेषण बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ना, शुरुआत में उपसर्ग जोड़ना या मौजूदा शब्दों को बदलना। By adding suffixes, प्रत्यय जोड़कर। विशेषणों का निर्माण प्रत्यय जोड़कर किया जा सकता है। नीचे कुछ सामान्य प्रत्ययों के साथ उदाहरण दिए गए हैं। अल, मैथमेटिकल, फंक्शनल, इन्फ्लुएंशियल, केमिकल आदि। उदाहरण: Mathematical problems require logical thinking. गणितीय समस्याओं को तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। यहाँ अल प्रत्यय जोड़कर मैथमेटिकल, गणितीय विशेषण बना है। फुल, ब्यूटीफुल, बैशफुल, हेल्पफुल, हार्मफुल आदि। उदाहरण: She has a beautiful smile.
उसकी एक सुंदर मुस्कान है। यहाँ फुल प्रत्यय जोड़कर ब्यूटीफुल सुंदर विशेषण बना है। आइक आर्टिस्टिक, मैनिक, रस्टिक, टेरिफिक आदि। उदाहरण: The artistic design impressed everyone. कलात्मक डिजाइन ने सभी को प्रभावित किया। यहाँ आइक प्रत्यय जोड़कर आर्टिस्टिक कलात्मक विशेषण बना है। आइव सबमिसिव, इंट्यूटिव, इन्वेंटिव, अट्रैक्टिव आदि। उदाहरण: Her intuitive nature helps her make good decisions. उसकी सहज प्रकृति उसे अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है। यहाँ आइव प्रत्यय जोड़कर इंट्यूटिव सहज विशेषण बना है। लेस, होपलेस, ब्रेनलेस, रेस्टलेस आदि। उदाहरण: He felt hopeless after the failure. विफलता के बाद उसे निराशा महसूस हुई। यहाँ लेस प्रत्यय जोड़कर होपलेस निराश विशेषण बना है। ओस, गॉर्जियस, डेंजरस, एडवेंचरस, फैबुलस आदि। उदाहरण: The adventurous journey was thrilling. रोमांचक यात्रा रोमांचकारी थी। यहाँ ओस प्रत्यय जोड़कर एडवेंचरस रोमांचक विशेषण बना है। सम, ट्रबलसम, क्वारलसम, होलसम आदि। उदाहरण: The troublesome child was always getting into fights. समस्याग्रस्त बच्चा हमेशा लड़ाइयों में फंसता रहता था। यहाँ सम प्रत्यय जोड़कर ट्रबलसम समस्याग्रस्त विशेषण बना है। एबल, आइबल, अंडरस्टैंडेबल, केपेबल, रीडेबल, इनक्रेडिबल आदि। उदाहरण: The instructions were understandable. निर्देश समझने योग्य थे। यहाँ एबल प्रत्यय जोड़कर अंडरस्टैंडेबल समझने योग्य विशेषण बना है। By adding prefixes, उपसर्ग जोड़कर। विशेषणों का निर्माण उपसर्ग जोड़कर भी किया जा सकता है। नीचे कुछ सामान्य उपसर्गों के साथ उदाहरण दिए गए हैं। डिस, डिसऑनेस्ट, डिस्गस्ट, डिसेबल आदि। उदाहरण: He is being dishonest with his friends. वह अपने दोस्तों के साथ बेईमान व्यवहार कर रहा है। यहाँ डिस उपसर्ग जोड़कर डिसऑनेस्ट बेईमान विशेषण बना है। आई एम इम्पॉसिबल, इमॉर्टल, इम्परफेक्ट आदि। उदाहरण: It is impossible to finish the work today. आज काम खत्म करना असंभव है। यहाँ आई एम उपसर्ग जोड़कर इम्पॉसिबल असंभव विशेषण बना है। इन, इनएफिशिएंट, इनक्रेडिबल, इंडिपेंडेंट आदि। उदाहरण: The process is inefficient and time consuming. प्रक्रिया अक्षम और समय लेने वाली है। यहाँ इन उपसर्ग जोड़कर इनएफिशिएंट अक्षम विशेषण बना है। इलॉजिकल, इलीगल आदि। उदाहरण: His reasoning is illogical. उसकी तर्क शक्ति अतार्किक है। यहाँ इल उपसर्ग जोड़कर इलॉजिकल अतार्किक विशेषण बना है। आयर, इरेस्पॉन्सिबल, इरेगुलर, इरिटेशन आदि। उदाहरण: She was irresponsible with her duties. वह अपने कर्तव्यों के प्रति गैर जिम्मेदार थी। यहाँ आयर उपसर्ग जोड़कर इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार विशेषण बना है। अनसर्टेन, अनफॉर्चुनेट, अनकंफर्टेबल आदि। उदाहरण: It was an unfortunate event.
यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। यहाँ अन उपसर्ग जोड़कर अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण विशेषण बना है। फ्रॉम नाउन्स संज्ञाओं से विशेषण। कुछ विशेषण संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। संज्ञा में आवश्यक परिवर्तन करके विशेषण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल्स। नाउन्स एडजेक्टिव्स। गोल्ड गोल्डन सोना से स्वर्ण सुंदरता या मूल्य का संकेत। मैन मैनली पुरुष से पुरुषोचित पुरुष के गुणों का वर्णन। करेज करेजियस साहस से साहसी साहसिक स्वभाव का वर्णन। लेंथ लेंथी लंबाई से लंबा अधिक लंबाई का संकेत। ह्यूमन ह्यूमनली मानव से मानवता से संबंधित मानवीय गुण। सेंस सेंसिबल समझ से समझदार तर्कसंगता का संकेत। एनवी एनवियस ईर्ष्या से ईर्ष्यालु जलन का वर्णन। स्टॉर्म स्टॉर्मी तूफान से तूफानी तूफानी परिस्थितियों का संकेत। फ्रॉम वर्ब्स क्रियाओं से विशेषण। कुछ विशेषण क्रियाओं से बनाए जाते हैं। क्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करके विशेषण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल्स। वर्ब्स एडजेक्टिव्स। एंजॉय एंजॉयबल आनंद लेना से आनंददायक खुशी देने वाला। लाफ लाफेबल हंसना से हास्यास्पद हंसी उत्पन्न करने वाला। टायर टायर्ड थकना से थका हुआ थकावट का संकेत। हेल्प हेल्पफुल मदद करना से सहायक सहायता करने वाला। हेट हेटफुल घृणा करना से घृणास्पद नफरत उत्पन्न करने वाला। टॉक टॉकेटिव बात करना से बातूनी बहुत बात करने वाला। अनॉय अनॉइंग परेशान करना से परेशान करने वाला असुविधाजनक। एडजस्ट एडजस्टेबल समायोजित करना से समायोज्य जिसे अनुकूलित किया जा सके। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स विशेषणों की डिग्रियां। विशेषणों की डिग्रियां मात्रात्मक या वर्णनात्मक विशेषणों पर लागू होती हैं। इन डिग्रियों का उपयोग किसी वस्तु व्यक्ति या समूह के गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। The degrees are applicable only for the quantitative descriptive adjectives. There are 3 degrees of adjectives: positive, comparative and superlative. डिग्रियां केवल मात्रात्मक या वर्णनात्मक विशेषणों पर लागू होती हैं। विशेषणों की 3 डिग्रियां होती हैं: सकारात्मक, पॉजिटिव, तुलना करने वाली, कंपैरेटिव और सर्वोत्तम, सुपरलेटिव। इस वाक्य का मतलब है कि विशेषणों की डिग्रियों का उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के गुणों को व्यक्त करने और उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री। सकारात्मक डिग्री। सकारात्मक डिग्री का उपयोग किसी वस्तु के गुण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बिना किसी तुलना के। It is used to express a quality of an object without comparing it to anything. इसका उपयोग किसी वस्तु के गुण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बिना किसी तुलना के। Example: Mr. Jain is a rich man. श्री जैन एक अमीर व्यक्ति हैं। यहाँ rich, अमीर, सकारात्मक डिग्री में है और किसी अन्य से तुलना नहीं कर रहा है। कंपैरेटिव डिग्री। तुलनात्मक डिग्री। तुलनात्मक डिग्री का उपयोग 2 वस्तुओं या समूहों के बीच तुलना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस डिग्री में अक्सर विशेषण के बाद than शब्द का उपयोग किया जाता है। It is used to express comparison between 2 things or groups of things. The word than
is often used with this degree after the adjective. इसका उपयोग दो वस्तुओं या समूहों के बीच तुलना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस डिग्री में अक्सर विशेषण के बाद than का उपयोग किया जाता है। Example: Mr. Jain is richer than his neighbor. श्री जैन अपने पड़ोसी से अधिक अमीर हैं। यहाँ richer, अधिक अमीर, तुलनात्मक डिग्री में है और दो व्यक्तियों, श्री जैन और उनके पड़ोसी, के बीच तुलना कर रहा है। सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोत्तम डिग्री। सर्वोत्तम डिग्री का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति में गुण अन्य दो या अधिक वस्तुओं की तुलना में अधिक है। इस डिग्री में अक्सर विशेषण से पहले द शब्द का उपयोग किया जाता है। It is used to express that one thing has a quality to a greater degree than two or more other things. The word the is often used with this degree before the adjective. इसका उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में गुण अन्य दो या अधिक वस्तुओं की तुलना में अधिक है। इस डिग्री में अक्सर विशेषण से पहले द शब्द का उपयोग किया जाता है। Example: Mr. Jain is the richest man of the town. श्री जैन शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यहाँ richest, सबसे अमीर, सर्वोत्तम डिग्री में है और शहर के सभी व्यक्तियों के बीच तुलना कर रहा है। Formation of degrees of comparison. तुलना की डिग्रियों का निर्माण। विशेषणों की डिग्रियों को बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। Let us shortly recall the ways of forming the degrees of comparison. आइए तुलना की डिग्रियों को बनाने के तरीकों को संक्षेप में याद करें। यह खंड यह बताएगा कि कैसे सकारात्मक, तुलनात्मक और सर्वोत्तम डिग्रियों का निर्माण किया जाता है। 1. By adding er और est to the adjective. विशेषण में er और est जोड़कर। कुछ विशेषणों में सीधे er जोड़कर तुलना करने वाली डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और est जोड़कर सर्वोत्तम डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। Examples: Positive comparative superlative. Clever, cleverer, cleverest, चतुर, अधिक चतुर, सबसे चतुर। Cold, colder, coldest, ठंडा, अधिक ठंडा, सबसे ठंडा। Brave, braver, bravest, साहसी, अधिक साहसी, सबसे साहसी। Great, greater, greatest, महान, अधिक महान, सबसे महान। 2. By adding er and est to adjective ending in y. वे विशेषण जो y पर समाप्त होते हैं और जिनके पहले व्यंजन कॉन्सोनेंट होता है, उनमें y को i में बदलकर er और est जोड़ा जाता है। Examples: Positive comparative superlative. Costly, costlier, costliest, महंगा, अधिक महंगा, सबसे महंगा। Dry, drier, driest, सूखा, अधिक सूखा, सबसे सूखा। Easy, easier, easiest, आसान, अधिक आसान, सबसे आसान। Happy, happier, happiest, खुश, अधिक खुश, सबसे खुश। Wealthy, wealthier, wealthiest, धनी, अधिक धनी, सबसे धनी। Lucky, luckier, luckiest, भाग्यशाली, अधिक भाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली। 3. By adding er and est to adjective ending in vowel plus consonant. वे विशेषण जो स्वर वॉवल प्लस व्यंजन कॉन्सोनेंट पर समाप्त होते हैं, उनमें व्यंजन को दोगुना करके er और est जोड़ा जाता है। Examples: Positive comparative superlative. Big, bigger, biggest, बड़ा, अधिक बड़ा, सबसे बड़ा। Dim, dimmer, dimmest, मंद, अधिक मंद, सबसे मंद।
फैट फैटर फैटेस्ट मोटा अधिक मोटा सबसे मोटा। थिन थिनर थिनेस्ट पतला अधिक पतला सबसे पतला। सैड सैडर सैडेस्ट दुखी अधिक दुखी सबसे दुखी। मैड मैडर मैडेस्ट पागल अधिक पागल सबसे पागल। By placing more and most before the adjective, विशेषण के पहले more और most रखकर कुछ विशेषणों की तुलनात्मक और सर्वोत्तम डिग्रियां बनाने के लिए उनके पहले more और most का उपयोग किया जाता है। Examples: Positive comparative superlative हिंदी explanation। एक्टिव मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव सक्रिय अधिक सक्रिय सबसे सक्रिय। अट्रैक्टिव मोर अट्रैक्टिव मोस्ट अट्रैक्टिव आकर्षक अधिक आकर्षक सबसे आकर्षक। ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल सुंदर अधिक सुंदर सबसे सुंदर। ब्रिलियंट मोर ब्रिलियंट मोस्ट ब्रिलियंट प्रतिभाशाली अधिक प्रतिभाशाली सबसे प्रतिभाशाली। केयरफुल मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल सावधान अधिक सावधान सबसे सावधान। कनिंग मोर कनिंग मोस्ट कनिंग चालाक अधिक चालाक सबसे चालाक। डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट कठिन अधिक कठिन सबसे कठिन। फेमस मोर फेमस मोस्ट फेमस प्रसिद्ध अधिक प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध। However, some adjectives do not follow any of the rules explained earlier and form degrees in irregularly manner. अनियमित डिग्रियां। कुछ विशेषण किसी नियम का पालन नहीं करते और अपनी तुलनात्मक और सर्वोत्तम डिग्रियां अलग तरीके से बनाते हैं। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव हिंदी एक्सप्लेनेशन। बैड इविल वर्स वर्स्ट बुरा दुष्ट अधिक बुरा सबसे बुरा। गुड वेल बेटर बेस्ट अच्छा अधिक अच्छा सबसे अच्छा। लेट लेटर लास्ट देर अधिक देर सबसे देर। लिटिल लेस लीस्ट थोड़ा कम सबसे कम। मच मेनी मोर मोस्ट ज्यादा अधिक और ज्यादा सबसे ज्यादा। नियर नियर नियरेस्ट पास और पास सबसे पास। ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट पुराना अधिक पुराना सबसे पुराना। फार फर्दर फर्देस्ट दूर अधिक दूर सबसे दूर। Sometimes as is also used to compare the attributes of two things or persons that are equal. It is known as comparison of equality or idiomatic comparison. दो समान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना के लिए as का उपयोग। as का उपयोग तब किया जाता है जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण समान होते हैं। इसे समानता की तुलना कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी या मुहावरेदार तुलना इडियोमैटिक कंपैरिजन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: सानिया इज एज टॉल एज सौम्या। सानिया उतनी ही लंबी है जितनी कि सौम्या। यहाँ as का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि दोनों की लंबाई समान है। The first test is as easy as the second one. पहला टेस्ट उतना ही आसान है जितना कि दूसरा। यहाँ as का उपयोग दोनों टेस्ट की कठिनाई के स्तर की समानता को दिखाने के लिए किया गया है। निष्कर्ष: इस अध्याय में विशेषण एडजेक्टिव की परिभाषा, उनके प्रकार, उनके निर्माण और उनके विभिन्न उपयोगों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करता है या उसमें संशोधन करता है। यह अध्याय विशेषण के 9 प्रकारों गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, प्रदर्शनवाचक, प्रश्नवाचक, अधिकारवाचक, विशेष, बलवाचक और उचित विशेषण को समझाता है। इसके अलावा विशेषणों की संरचना के नियम जैसे उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना और संज्ञा और क्रिया से विशेषण का निर्माण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं।
विशेषण की 3 डिग्रियों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। साधारण डिग्री, पॉजिटिव डिग्री किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता का वर्णन बिना तुलना के। तुलनात्मक डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना। सर्वोत्कृष्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को अन्य सभी से श्रेष्ठ रूप में व्यक्त करना। विशेषण की डिग्रियां बनाने के लिए विभिन्न नियम जैसे ER, EST, मोस्ट का उपयोग और अनियमित विशेषणों, इरेगुलर एडजेक्टिव्स का वर्णन भी दिया गया है।